नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ श्रवण राय। बिहार में गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस के बाद राजनीतिक सियासत काफ़ी गर्म हो गई है, जहां एक और तेजस्वी यादव पटना से गोपालगंज तक पदयात्रा निकालने की बात कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बिहार में पटना से गोपालगंज तक पदयात्रा निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो विधायक है जेडीयू के अमरेंद्र पांडे, उनके द्वारा भी मीडिया से बातचीत कर उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए बताई कि वो पहले अपने पिता के गुनाहों पर ध्यान दें। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे, सुनिए। इसमें अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो जेल क्या है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। जो रूपंचक में जो घटना हुआ है उसमें हमारे भाई और मेरे भतीजा का नाम दिया गया है, मेरा भी नाम दिया गया है, मेरे और भी जो सगे संबंधी हैं बटेश्वर पांडे उसका भी नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ की प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि इसके पहले शंभू मिश्रा जी का हत्या हुआ, उसमें आप लोगों ने कितने लोगों को अरेस्ट किए, कितने लोगों को अरेस्ट किए? ठीक है, सतीश पांडे के ऊपर, मुकेश पांडे के ऊपर एलिगेशन लगा, आपको उचित लगा, आपने जाकर के अरेस्ट किया। अगर वो अपराधी होते तो भाग करके जाकर के लुका गए होते। लेकिन मुकेश पांडे इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का है, वो आज तक यहाँ के बारे में वो राम रहीम तक भी नहीं जानता है, केवल जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहता है। और जहाँ तक मेरी भाई की बात है तो उन्होंने जब से जेल से छूटने का काम किया ना आज तक कहीं तही गए, ना किसी रिश्तेदारी में गए, उनको भी फंसा दिया गया है। लेकिन मुझे यहाँ की प्रशासन और अपने सरकार पे विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके पहले शंभू मिश्रा का हत्या, उसमें 6 आदमी का नेम्ड FIR है, अभी तक उसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कर रहे हैं कि DGP ब्राह्मण है, यहाँ के SP ब्राह्मण है, नीतीश कुमार जी इनको बचाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार वो कान खोल करके सुन ले कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है, चाहे वह पार्टी का कोई हो या पार्टी से अलग हो। अगर बचाने की बात होती तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते, हमारी सरकार बचा लेती। लेकिन हमारे नेता का सिर्फ यही कहना है कि ना हम किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। मुझे अपने नेता पे विश्वास है और यहाँ के कानून पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि जो होगा वह दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आज मेरे संबंधी मुन्ना तिवारी को क्रिमिनलों के द्वारा छलनी कर दिया गया, अभी तक इसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं पटना से पैदल मार्च करूंगा अगर विधायक का अरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं भी उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ तब मैं यहाँ से दिल्ली और पटना एक एक कर दूंगा। वो पहली बार विधानसभा में जाने का काम किए हैं और मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का काम किया हूँ। विरासत में मुझे नहीं मिला है, मुझे अपने कर्म से मिला है और मैं केवल एक ही नेता का जानता हूँ, नीतीश कुमार। इसलिए कि हमारे नेता न्याय करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो चाहे अपना हो या विरोधी हो। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है। प्रशासन के द्वारा यह भी बताया गया कि 2 दिन के अंदर मैं गिरफ्तार करूँगा। अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं जो भी अपराधी, आज मुन्ना तिवारी हमारे फुफेरे भाई को जिन्होंने हत्या किया है, अगर गिरफ्तार नहीं होते मैं भी रोड पर चलने के लिए तैयार हूं। अगर वो पटना से पैदल आएंगे तो मैं भी यहां से पटना चलने के लिए तैयार हूं। और पहले अपने यहाँ देखें ना, वो उनके पिताजी किस केस में फंसे हुए हैं, वो अपने किस केस में फंसे हुए हैं। हम लोग के पास क्या है भाई? हम लोग तो जनता के सेवक हैं, 24 घंटा हम लोग जनता के सेवा में लगे रहते हैं। वो दिखा लें, अपनी भी औकात दिखा लें, जो उनके साथ कितने लोग बैठे हुए हैं और मेरे साथ कितने लोग हैं। अगर हमें वो पटना से हो 2005 के पहले क्या होता था लोगों को पता नहीं है। बिहार में दिन दहाड़े नरसंहार होता था, एक दिन में इसी गोपालगंज से 500-500 200 लाशें निकलती थी। उस समय कहाँ थे तेजस्वी जी? उनके पिताजी कहाँ थे? वहाँ पटना में बैठ करके कहीं शहाबुद्दीन को टाइट करते थे तो कहीं किसी और को टाइट करते थे। साधु जादव के इशारे पर पूरा बिहार चलता था। उस समय कहाँ थे? सुरेश चौधरी का हत्या कर दी गई। बहुत ऐसे लोग हैं, रोज यहाँ नरसंहार होता था। हमारे सरकार में नरसंहार नहीं होता है, हमारी सरकार में हत्याएं नहीं होती है। अगर जो करता है उसे हमारी सरकार बकसती भी नहीं है। और इसमें अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो जेल क्या है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मुझे भगवान पे विश्वास है, मैं केवल भगवान को जानता हूं और अपने नेता को जानता हूं। लेकिन जो लोग इस घटना में हैं उनकी गिरफ्तारी अगर 2 दिन के अंदर नहीं होती है तो मैं भी आंदोलन करूंगा और मैं भी उनके वहाँ जिस आवास में रहते हैं उनके दरवाजे पर चल करके वहाँ हम लोग भी बैठने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तो सुना आपने जिस तरीके से जेडीयू के जो विधायक है अमरेंद्र पांडे, जिन पे आरोप लग रहा है कि वो ट्रिपल मर्डर केस हत्या में उनकी भी साजिश है, उनकी भी नाम है, और दूसरी तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, इस सभी के बीच उनका जो आरोप आया है तेजस्वी यादव के खिलाफ कि वो पहले अपने पिता के गुनाहों पर ध्यान दे। जिस तरीके से लालू यादव चारा घोटाले में जेल में बंद है और तेजस्वी यादव के द्वारा जनता के बीच जो एक आक्रोश पैदा किया जा रहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो पटना से गोपालगंज तक पदयात्रा निकालेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से 2 दिनों के भीतर। देखने वाली बात यह रहेगी कि कितनी जल्दी इनकी गिरफ्तारी होती है या बिहार सरकार इस पर कोई और फैसला लेती है। बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।